Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं। आज आपको डेट पता होगी 25 जनवरी है, तो आज हम 24 जनवरी और 25 जनवरी दोनों की ही डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में। और मैं आज आपको बता दूं, आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, आप लेक्चर को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा सर इसी लेक्चर से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूं, सो एटलीस्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 24 जनवरी और 25 जनवरी को कौन कौन सी करंट अफेयर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी एक नई बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। ये देखिए नई बुकलेट आ गई है, नए कवर पेज में आ गई है। ये जुलाई 2024 से लेकर अभी जनवरी चल रहा है 2025, ये पूरी चीजें पिछले 7 मंथ की इसमें कवर्ड है, टोटली अपडेटेड है। याद रखिएगा, चाहे वो अपॉइंटमेंट में इसरो के चेयरमैन हो, स्पोर्ट्स में खो खो वर्ल्ड कप हो, देख सकते हैं टोटली अपडेटेड बुकलेट ये आ गई है। 15 पॉइंट्स में बुकलेट मैंने बना रखी है टॉपिक वाइज। ये बुकलेट आपको इजीली मिल जाएगी। आपको करना क्या है, ये अपडेटेड बुकलेट के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। या तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस को। ओके, और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये कोर्स वहां पर दिखाई देगा, दैट इज करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इस कोर्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी, मतलब दोनों चीज का बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा। और खास बात है, यहां पर अभी ऑफर भी चल रहा है 40% फ्लैट ऑफ का। रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक 40 कूपन कोड है, इस कूपन कोड को आप लगाइए और 40% फ्लैट ऑफ आप इन कोर्सेज में ले सकते हो। तो याद रखिएगा, तुरंत आप इस कोर्स को बाय करिए। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें हमको आज पढ़नी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टार्टअप लॉन्च्ड अ प्रोटोटाइप फॉर इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी, जिसका नाम है शून्य। ओके, तो शून्य एक इंडिया की पहली एयर टैक्सी होने वाली है, इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। तो किस स्टार्टअप ने इस प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है, ये आप यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इंडिको नहीं, इंडिको आंसर नहीं, इसका करेक्ट आंसर है सरला एविएशन। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, सरला एविएशन। आप देख सकते हैं ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसने अपना प्रोटोटाइप लॉन्च किया फॉर इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी, इसका नाम है शून्य। ओके, और सरला एविएशन ये भी बोला है कि याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज जो है वो बेंगलुरु में 2028 से स्टार्ट भी हो जाएंगी। उनका एम जो है टू लॉन्च इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज इन बेंगलुरु बाय 2028। ओके, तो ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं ये कब लॉन्च होती है। अभी तो इसका प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KIWG, has been inaugurated in which city, किस सिटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार्ट हो गया आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ऑप्शंस आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, लद्दाख है। देखिए सारे ही ठंडे एरियाज मैंने आपको मेंशन किए हैं, बट इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है लद्दाख में स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और इसमें खास बात आपको याद रखना है कि ये अभी पहला एडिशन हो रहा है। मतलब इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, पहला एडिशन मतलब एक्चुअली सॉरी फर्स्ट एडिशन कह रहा हूं, 2 फेज में हो रहा है ये। ठीक है, पहला फेज जो हो रहा है वो हो रहा है लद्दाख में। ठीक है, अब जो सेकेंड फेज होगा ना वो होगा जम्मू एंड कश्मीर में फ्रॉम 22 फेब टू 25 फेब। ओके, और फर्स्ट जो अभी स्टार्ट हुआ आपका लेह लद्दाख में 23 जन से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 फेज में हो रहा है, फर्स्ट फेज अभी हो रहा है, फिर आगे मैं क्वेश्चन एक और लूंगा, फेब में लूंगा वो क्वेश्चन को कि सेकंड फेज कहां स्टार्ट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसमें इसको मैनेज कर रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया गया नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने। ओके, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्ट हो गए हैं और स्टार्ट क्या हुए, लेह लद्दाख से स्टार्ट हुए हैं। ओके, आगे बताने से पहले मैं आपसे एक होमवर्क दे रहा हूं आपको। लद्दाख के याद रखिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहीं कहीं कहते हैं, लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लद्दाख, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द सेल ऑफ लिक्वर एट 17 रिलीजियस प्लेसेस। तो 17 रिलीजियस प्लेसेस में वहां पर बैन कर दी उन्होंने, लिक्वर जो दारू है उसको बैन किया। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है? अभी रिसेंटली कैबिनेट का अप्रूवल आया
और ये डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा। एमपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, करीबन इससे उनको 450 करोड़ का, याद रखिएगा, लॉस भी होगा, बट उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर बैन रहेगा। जैसे मैं आपको कुछ रिलीजियस प्लेसेस बता देता हूं, जैसे उज्जैन, अगर आप लोग मध्य प्रदेश जानते हैं तो उज्जैन है ना, महाकाल की जगह है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं हमारा चित्रकूट, चित्रकूट आप लोग कहेंगे सर यूपी में, एक चित्रकूट मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, जो सतना तहसील में आता है, सतना डिस्ट्रिक्ट की तहसील में चित्रकूट आता है, वहां पर भी बैन किया गया है, ठीक है। और भी जगह है, आप पढ़ सकते हैं, पूरे जो लिस्ट है वो यहां पर मेंशन मैं आपको कर दूंगा, बट याद रखिएगा मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं। तो मध्य प्रदेश ने अभी रिलीजियस प्लेसेस में इस लिक्वर को बैन किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ओके, और मध्य प्रदेश के सीएम का नाम आप सबको पता होगा, दैट इज मोहन यादव। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए कुछ जगह यहां पर भी मेंशन है, जैसे अमरकंटक, मैहर, ओमकारेश्वर, ठीक है, महेश्वर, ये सब एग्जाम्पल, ओरछा, है ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लिक्वर बैन की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच सिटी इज अ होम टू इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं INCOIS। ओके, द विनर ऑफ 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, मतलब सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा हम सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी 23 जैन को हम ये अवार्ड प्रोवाइड करते हैं, और ये अवार्ड इस बार मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर, कुल मिला के जिसको अवार्ड मिला है इस बार का, उसका हेडक्वार्टर मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चेन्नई नहीं, मुंबई नहीं, बेंगलुरु नहीं, करेक्ट आंसर तेलंगाना हैदराबाद बेस्ड है, याद रखिएगा। तो इसको इस बार का आपदा प्रबंधन पुरस्कार, दैट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है वो मिला है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है किसको मिला है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, दैट इज ब्रैकेट में आप लिख सकते हो तेलंगाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द विच स्कीम फॉर द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स, याद रखिएगा। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा नेचुरल कट और पॉलिश डायमंड्स का, उसके लिए अभी यूनियन गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च की है। मैंने आपसे पूछा उस स्कीम का नाम क्या है, ठीक है, डायमंड फॉर नेशन स्कीम नहीं, नेशन ओन डायमंड स्कीम नहीं, इसका करेक्ट आंसर है डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं DIA। तो यार ये डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम जो है वो इस स्कीम का नाम है, ठीक है, जो अभी लॉन्च की गई है फॉर द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स। ओके, तो आपको डायरेक्टली ये स्कीम जो है यानी कि 1 अप्रैल से इफेक्टिव भी हो जाएगी, और इसमें टेक्निकलिटीज हैं, डिटेल्स हैं, पर आपको बेसिक याद रखना है ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन विच सिटी, किस सिटी में ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई है, ये मैंने आपसे पूछा 85th थी ये। ओके, तो ऑप्शंस आपके सामने, उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, इसका करेक्ट आंसर है पटना में, बिहार में। याद रखिएगा ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी पटना बिहार। आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा भी हुआ इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन पटना। ओके, अब आप मुझे बताइए जो वहां पर दैट इज बिहार है, ठीक है, बिहार में नीतीश बाबू जो है, ठीक है, वो आप सबको पता होगा वहां के सीएम है। आप मुझे बताइए बिहार के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार, क्योंकि अभी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए गवर्नर ऑफ बिहार, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द स्टेट उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट इट्स 76th फाउंडेशन डे, 76th फाउंडेशन डे जो है वो उत्तर प्रदेश ने सेलिब्रेट किया, तो किस दिन इसको सेलिब्रेट किया गया, 26 जनवरी नहीं, 25 जनवरी नहीं, 23 जनवरी नहीं, इसका करेक्ट आंसर 24 जनवरी को यूपी अपना फाउंडेशन डे दैट इज स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है 24 जनवरी। और इस बार की थीम भी आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पार्ट टू प्रोग्रेस, याद रखिएगा इस बार की थीम थी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। ओके, और आपको बता दूं मैं 24 जनवरी 1950 को इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइज हुआ था ऑन 24 जन 1950। ओके, पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस भी कहा जाता था, है ना, तो याद रखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल
वॉज हेल्ड इन विच सिटी, तो किस सिटी में इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल। ओके, दैट इज ए जो है, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल जो बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली आपको याद रखना है कहां पर हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रैंकिंग पब्लिश हुई है, उसमें मैंने पूछा इंडिया की रैंक क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इंडिया की रैंक ना ही 8th है ना ही 6th है, इंडिया की रैंक है 4th। इंडिया रैंक 4th ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, और रैंक 1 पर जो है वो यूएसए है, रैंक 2 पे रशिया है, रैंक 3 पे चाइना है, और इंडिया की रैंक जो है वो 4th नंबर पर है। एक्चुअली होता क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो कंपेयर करता है करीबन 145 कंट्रीज को। ओके, उनके मिलिट्री पावर को बेस्ड ऑन देयर वॉर मेकिंग कैपेबिलिटीज अक्रॉस लैंड, सी एंड एयर, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है। तो देख सकते हैं यूएस, रशिया और चाइना के बाद जो आती कंट्री वो इंडिया ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको मजा आ रहा होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। ऑन विच डेट 15th नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन 2025? तो नेशनल वोटर्स डे का 15th एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑप्शंस आपके सामने है, आज के दिन ही, याद रखिएगा, दैट इज 25 जनवरी जो है, उस दिन ही नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ओके, और इस बार की थीम जो है वही है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। इस बार की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर इज द थीम। तो थीम वही है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ओके, और ये याद रखिएगा 15th एडिशन का नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स इसमें वोटर्स का पार्टिसिपेशन हो इलेक्शन में, वो बढ़े, एंकरेज हो, अवेयरनेस बढ़ाई जाए अबाउट वोटिंग राइट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और आपको भी बता दूं मैं ये एक्चुअली क्यों सेलिब्रेट किया था 25 जनवरी को, क्योंकि जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो स्टैब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950 में। ओके, जिसकी वजह से हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अभी आपको बताओ दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं। ओके, तो आप मुझे इसी बात पे बता दीजिए, दिल्ली में तो इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? देखिए मैं आपको बता दूं, आगे चल के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज होने वाले हैं आफ्टर दिल्ली इलेक्शंस। बट अभी आप मुझे बता दो एट प्रेजेंट हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी एट प्रेजेंट कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ऑन विच डेट नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन 2025? और खास बात है नेशनल टूरिज्म डे की। ओके, टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूं, और आज का ही दिन है जिस दिन हम नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 25 जनवरी। तो बी जो है करेक्ट आंसर है नेशनल टूरिज्म डे का। और इस बार की थीम भी मैं आपको बता देता हूं, थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इस बार की नेशनल टूरिज्म की थीम है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, विच कंट्री विल होस्ट चेस वर्ल्ड कप 2025? तो चेस वर्ल्ड कप 2025 जो है वो कहां होने वाला है, ये मैंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहां आप देख सकते हैं, आपको डी गुकेश दिख रहे होंगे, इंडिया में होने वाला है। दिस इज वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंडिया होस्ट करेगा चेस वर्ल्ड कप 2025, जो कि 31 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक होने वाला है, जिसको कंफर्म किया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, व्हाट इज द थीम ऑफ ज्वाइंट टैब्लो ऑफ 3 आर्मीज? जो हमारी एयरफोर्स है, ठीक है, नेवी है, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो है, तीनों की याद रखिएगा ज्वाइंट टैब्लो जो है उनकी झांकी निकलने वाली है ऑफ 3 आर्मीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिपब्लिक डे परेड 2025। तो पहली बार तीनों की कंबाइंड, आप देख सकते हैं तीनों आर्मीज की फर्स्ट टाइम कंबाइंड झांकी निकलेगी, ज्वाइंट टैब्लो निकलेगा। तो ओके, तो मैंने आपसे पूछा है इस बार की रिपब्लिक डे परेड में तो उसकी थीम क्या है जो ये निकलने वाली है? डेवलप्ड इंडिया नहीं, स्टार्टअप इंडिया नहीं, करेक्ट आंसर सशक्त और सुरक्षित भारत, याद रखिएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर है, इस बार की थीम होगी। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंग्लिश में कहेंगे एम्पावर्ड एंड सिक्योर इंडिया। तो इस बार की जो थीम है इस ज्वाइंट टैब्लो की, जो कि तीनों आर्मीज की होने वाली है, वो है सशक्त और सुरक्षित भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री विल डिप्लॉय इट्स फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ये बात करता है मिशन समुद्रयान की, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मिशन समुद्रयान ओके क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इसका करेक्ट आंसर पहले बताओ कौन सी कंट्री है तो फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल जो है वो डिप्लॉय करने वाली है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर है
मतलब कौन कंट्री का पहली बार ऐसा होने वाला है, तो वो है इंडिया। याद रखिए, विच कंट्री विल डिप्लॉय इट्स फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल। तो यूएस ये सब तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इस बार करने वाली है इंडिया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एक यान आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है मत्स्या 6000। क्या नाम है इसका? मत्स्या 6000। इसमें करीबन 3 लोग जो हैं वो अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, और ये पानी के अंदर जाएगा। इसका नाम है मत्स्या 6000। ये 6000 मीटर तक अंदर वाटर के जा सकता है। ओके, तो ये इसकी रेंज है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला, और एक्चुअली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर सबमर्सिबल, जिसको आप कह रहे हैं डीप सी मैन्ड व्हीकल जो बनाई गई, इसका नाम है मत्स्या 6000। ये अभी 500 मीटर्स तक इस साल हम भेजेंगे, ठीक है, पानी के अंदर, और फिर अगले साल 2026 में हम इसको 6000 मीटर तक अंदर भेज देंगे। ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है। ओके, जिसके से न्यूज में है। तो इस साल हम 500 मीटर तक पानी के अंदर भेजेंगे और अगले साल इसको 6000 मीटर तक हम रीच कर जाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा, ये जो मिशन है वो उसके बारे में आपको बता देता हूं। एक समुद्रयान मिशन है जो इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होने वाला है, जहां हम डीप ओशन के अंदर जाने वाले हैं। और इसके लिए एक सबमर्सिबल बनाया गया है जिसका नाम है मत्स्या 6000। इसमें 3 ह्यूमन बींग्स आ सकते हैं और ये पानी के ओशन में 6000 मीटर डीप तक जा सकता है। इस मिशन को जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है समुद्रयान मिशन की। और ये जो सबमर्सिबल है जिसको अभी आपने इमेज में देखा, ये जो आपने इमेज देखी है इसकी, ये सबमर्सिबल बनाया किसने है? ये बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, जो कि चेन्नई बेस्ड है। उसने इस सबमर्सिबल को बनाया हुआ है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, मिशन समुद्रयान मिशन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। Recently, central government set a target of 10,000 GI टैग बाय विच ईयर। मतलब 10,000 GI टैग हो जाएंगे। देखिए इतना सारा हमें याद कैसे करेंगे, तो जो भी करंट में GI टैग है सिर्फ उतना ही याद रखो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कब तक 10,000 GI टैग हो जाएंगे, तो वो है टारगेट 2030 तक का। तो गवर्नमेंट ने टारगेट कब तक का रखा है? 2030। तो ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर 2030। ओके, और आपको भी पता होगा पहला GI टैग जो मिला था दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वो 2003 में दार्जिलिंग चाय को मिला था, याद है, दार्जिलिंग टी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025 इज सेलिब्रेटेड? सो नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी। याद रखिए 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम क्या थी? थीम थी एआई एंड एजुकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। ये इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ऑन विच डेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अगेन ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को, हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। याद रखिएगा इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। Which country has become the 7th largest coffee producing country globally in January 2025? तो सबसे ज्यादा तो देखो मैं बता दूं कॉफी प्रोड्यूस जो कंट्री करती है वो ब्राजील है, रैंक 1 पर जो है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन हो गई है? तो 7th लार्जेस्ट जो है वो हो गई है इंडिया। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज इंडिया बिकेम द 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री। रैंक 1 पर कौन है? दैट इज ब्राजील। और इंडिया में भी अगर देखा है, इंडिया रैंक 7th पर है। तो इंडिया में स्टेट्स में कौन रैंक 1 पर है? तो रैंक 1 पर है केरल, रैंक 2 पे केरल, सॉरी रैंक 1 पर है कर्नाटका, रैंक 2 पर है केरला और थर्ड पे है तमिलनाडु। तो रैंक 1 याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कॉफी के मामले में कर्नाटका जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया जो है हो गया है वो 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर हो गया है। ओके, और रैंक 1 पर कौन है? दैट इज ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। Recently, who attended Quad Foreign Minister meeting in Washington DC on 21st January 2025? तो क्वाड के जो मेंबर्स हैं आप सबको पता होगा, जापान है, ठीक है, इंडिया है, ओके, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 मेंबर्स हैं क्वाड के। इनकी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई और इसको अटेंड किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। इस मीटिंग को भी अटेंड किया और उस टाइम पे याद रखिएगा 20 जनवरी को ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। किसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी? डोनाल्ड ट्रंप की। तो उसको भी इंडिया के साइड से एस जयशंकर जी ने उस ओथ टेकिंग सेरेमनी को उन्होंने अटेंड किया। ओके, तो यहां पर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में किसने अटेंड किया इंडिया की साइड से? एस जयशंकर ने। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम, जिसका नाम है कवचम। ओके, सो KAWACHAM कवचम जो है रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसको लॉन्च किया केरला ने, याद रखिएगा। बी जो है करेक्ट आंसर, केरला के सीएम विजयन ने लॉन्च किया है डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम, जिसका नाम रखा गया कवचम। फुल फॉर्म बताता हूं, फुल फॉर्म है केरला वार्निंग अ क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट वेदर अलर्ट सिस्टम होगा। तो ये बड़ा एडवांटेज देगा केरला को। ओके, तो यहां पर आप मुझे बताइए केरला के सीएम तो मैंने आपको बता दिए, केरला के गवर्नर का नाम क्या है? तो ये भी अभी इंटरचेंज हुए हैं, तो केरला के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आप देखोगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे मैंने यहां पर कवर करा दिए हैं। 20 क्वेश्चंस थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जितने भी थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब यहाँ पर लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, बट याद रखिएगा ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 7 मंथ करंट अफेयर्स, जहां पर टोटली अपडेटेड जुलाई से लेके जनवरी, क्योंकि देखो अब आपका जो एग्जाम्स होगा ना, जो आपके फेब से लेके मई के बीच में होने वाले हैं, अब आपको इसमें बोला जाएगा पिछले 8 से 10 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ो। तो यहां पर आपको जुलाई से जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और देखिए टॉपिक वाइज टोटली अपडेटेड बुकलेट है, 15 टॉपिक में इसको डिवाइड कर रखा है, सब कुछ यहां पर मेंशन है। ओके, आपको करना क्या है, जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी बाय कर सकते हैं। ओके, इस बुकलेट को एग्जाम से पहले जरूर गो थ्रू करके जाइए। मैं देखिए इसका आपको सैंपल भी दिखा देता हूं, है ना, सॉरी सैंपल बोला हूं, इसके साथ मैं आपको एक और बुकलेट दे देता हूं। ठीक है, एक और बुकलेट कौन सी दूंगा? दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। ये जो रहेगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में, मतलब पहले तो आप इस बुकलेट से पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, इस बुकलेट को पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिए 7 मंथ के, तो करीबन 1000 एमसीक्यूज मैं दूंगा आपको 7 महीने के। ठीक है, देख सकते हैं टोटली अपडेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और इसमें एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम्स है, बहुत इजी होगा। करना क्या, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आप बाय कर सकते हो, या तो आप एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको ये कोर्स को बाय कर लेना है, करंट अफेयर्स के कोर्स को। ओके, यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, ओके, प्लस आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलेंगी। तो दोनों चीज के एडवांटेज आपको मिल जाएगा। और प्लस रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक 40 का कूपन लगा लेना इस क्लासेस को बाय करने के लिए, बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में। अगर आप बाय नहीं भी करते हो, मैं कहूंगा एक बार जाके विजिट जरूर कर लेना, हो सकता है आपको कंटेंट देख के समझ में आ जाए कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, या तो आप अगर व्हाट्सएप से बाय करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर भी आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर आप लोग 7 मंथ नहीं, आपको किसी किसी को क्योंकि डाउट होता है सर हम तो पूरे में 12 महीने की करंट अफेयर्स चाहिए, जनवरी से दिसंबर तक की, ओके 2024, क्योंकि पिछले साल की करंट अफेयर्स हमको पूरी चाहिए, तो ये भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको ये भी मिल सकती है, और इवन आपको इसकी बुकलेट के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जनवरी से दिसंबर तक के। तो अगर आपको ये बाय करना है तो ये भी बाय करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएंगे, या तो आप एप्लीकेशन से जाकर कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो कुछ भी करिए, आपके पास दोनों ऑप्शन यहाँ पर ओपन है। ओके, यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आप पॉइंट टू पॉइंट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट, सब कुछ आपने पढ़ाया हो और हम इजिली गो थ्रू कर सके। बिल्कुल ये कोर्स है। ये आपको देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन दिख रहा है, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको जनरल स्टडीज का कोर्स मिलेगा, उसमें 40% फ्लैट कूपन भी लगा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बेस्ट डील मिल जाएगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तुरंत जाकर आप बाय करिए। ओके, और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया, आई थिंक आपको इसमें आउटपुट भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो, यहां तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसमें आपको अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको फर्दर हमारी डिटेल्स मिलते रहे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना आप शेयर करेंगे उतना मैं आपके लिए और लेक्चर्स भी लेके आऊंगा। ओके, आज हमारा इवनिंग में भी लेक्चर आएगा, तो आप ऐसे ही हमें सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, मैं आपके और बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करा दूंगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।